ठीक 3 बजे खेल की शुरुआत हो रही है। गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार है प्रतीक पाटिल उर्फ पीपी। काफ़ी हमने अब तक ऐसे प्लेयर्स देखे हैं सर जिनका नाम भी पी से स्टार्ट हो रहा है, जिनका सरनेम भी पी से। प्रीतेश पाटिल थे, प्रशांत पाटिल, अब प्रतीक पाटिल। खेल को शुरू करना है प्लीज़। टाइमर ऑलरेडी सेट हो चुका है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। मीत 11 पहले 5 ओवर 25 मिनट में अगर कंप्लीट नहीं किए गए तो फिर एक फील्डर एक्स्ट्रा आएगा 38 सर्कल के अंदर। प्रतीक पाटिल राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, पहली गेंद और बहुत ही खूबसूरत फ्रंट फुट पे आके ड्राइव कर दिया इस गेंद को। गेंद गई है एक्स्ट्रा कवर की तरफ, डीप में फील्डर मौजूद। एक रन सिंगल की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोला एराज शेख ने। इस बार बहुत ही कॉन्फिडेंटली ड्राइव किया था और आंखों के नीचे खेला था इस स्ट्रोक को। और टेक्निकली अच्छा स्ट्रोक था, बिना किसी हड़बड़ाहट के साथ पहली गेंद का सामना किया है एराज ने। देखना है एराज शेख क्या राज बदल पाएंगे, राज को खोल पाएंगे मैच जीतकर। प्रतीक पाटिल पहली गेंद अच्छी थी, फुलर लाइन की गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर रखा था। साइड को चेंज किया, राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार बल्ले के फेस को खोला था लेकिन मिडल नहीं कर पाए थे वहां पर। बाहरी किनारा लेकर गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास, कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। हल्के हाथों से स्क्वायर ऑफ द विकेट वहां पर दिशा दिखाने का प्रयास था, बैट का फेस खोला था, एज लगा जरूर था लेकिन बाउंस पर विकेट कीपर तक चली गई थी गेंद। अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं प्रतीक पाटिल की, फुलर लेन की गेंदबाजी कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गेंद को आगे रखने की कोशिश। फिर से उसी तरीके की गेंदबाजी लेकिन इस बार लेंथ में थोड़ा सा परिवर्तन किया था। देखना वहां पर हड़बड़ाहट, रन आउट का मौका लेकिन बाल बाल बच गए। भाग्यशाली है वहां पर फैजान सिद्दीकी, अभी भी मौजूद है क्रीज में, खाता खुल गया उनका भी। काफ़ी साथ मिला है किस्मत का उनको इस गेंद पर, एक तो अंदरूनी किनारा भी लगा था और ऐसे में प्लेड ऑन भी हो सकते थे। बहुत दूर से खेलने का प्रयास, अक्रॉस द लाइन जाना चाहते थे, फुल लेंथ गेंद थी। देखिए विकेट कीपर ने डाइव लगाकर रोकने का प्रयास किया था लेकिन उनसे थोड़ी दूर थी और उसके बाद रनआउट का मौका था, उसको बुना नहीं पाए प्रतीक। जी बिल्कुल, एक बार फिर से मुड़ते हुए प्रतीक, फुलर लाइन की गेंद इस बार पैरों पर थी, खेल दिया उसे काउ कॉर्नर की तरफ। फील्डर दूर से आ रहे हैं, एक रन जरूर मिला है। एक से सहमत नहीं करेंगे बल्लेबाज, दूसरे की जहमत। स्कोर आगे खिसकता हुआ, टोटल 3 रन बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर का खेल शुरू हो चुका है, फिलहाल रन बने हैं सिर्फ 3। सिंगल में डील कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, क्योंकि गेंदबाज बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं डील। और यही रणनीति रहती है प्रतीक की, जब वो नई गेंद का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा ढील देते नहीं है बल्लेबाजों को। बल्लेबाजों को जोखिम उठाना पड़ता है उनके विरुद्ध रन्स बनाने के लिए। इस बार फिर से स्विच हिट, लेकिन इस बार मिस टाइम है। फील्डर बहुत तेजी से दौड़ लगाए लेकिन गेंद तक पहुंचे तो जरूर थे। गेंद हाथों से टकराने के बाद छिटक गई कोशिश, लाजवाब कोशिश के पूरे नंबर, रिजल्ट जरूर उनके हक में ना आया हो। केतन थे फील्डर, जो कि बहुत ही बेहतरीन फील्डर माने जाते हैं, वन ऑफ द बेस्ट इन भिवंडी तालुका क्रिकेट। लेंथ बॉल थी, एंगल बनाकर अंदर की तरफ आ रही थी और उल्टे खड़े हो गए थे जिस वजह से वो बाहर की तरफ निकल रही थी। गेंद मिस टाइम कर बैठे थे और ये बहुत मुश्किल अवसर था। एक हाथ से आखिरकार कैच लपकने का प्रयास विफल हुआ। 2 रन्स प्राप्त कर लिए हैं वहां पर फैजान ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन बिना किसी नुकसान के। देखिए कुछ बच्चे वहां पर ग्राउंड में टहल रहे हैं, आपको तुरंत वहां से हटना है। नन्हे मुन्ने बच्चे, काम करो अच्छे, थैंक यू। रन बने फिलहाल 5 विदाउट एनी लॉस। पहले ओवर का खेल चल रहा है। प्रतीक पाटिल की हम अच्छी गेंदबाजी कहेंगे, राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, बल्ले के फेस को खोला, गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। फील्डर है वहां पर, एक ही रन आएगा सिंगल। सिंगल की मदद से स्कोर 6 रनों पे पहुंचता हुआ इस ओवर का खेल भी खत्म। बड़े स्ट्रोक एक भी देखने को नहीं मिले, बल्लेबाजों ने भी थोड़ा सा संभल के शुरुआत की यहाँ पर। अजय सर, जिस तरीके से हमने देखा था कि पिछले मैच में विकेट बहुत तेजी से गिरे थे विक्टोरियन स्पोर्ट के, वो कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है। हालांकि फैजान ने वहां पर जोखिम उठाया है, उनको थोड़ा किस्मत का सहारा मिला है जिस वजह से डटे हुए है। कैच ड्रॉप हुआ है उनका, एक गेंद पर इनसाइड एज लगा था, स्टंप्स के करीब से गेंद गुजरी थी, उसी गेंद पर वो रनआउट होते होते हुए भी बचे, तो उन्होंने थोड़ा जोखिम उठाया। लेकिन एराज ने जो 2 गेंदें खेली है वो कॉन्फिडेंट लगे हैं, ज़्यादा जोखिम उठाए बिना वो 2 रन्स उन्होंने बनाए हैं, दोनों गेंदों पर सिंगल्स लिए हैं। लेकिन आपको जोखिम तो उठाना होता है, तेज़ गति से रन्स यदि आपको बनाने हैं तो थोड़ा बहुत जोखिम उठाना होगा। अब यहाँ से 5 ओवर्स और बचते हैं इस पारी में। विक्टोरियन स्पोर्ट्स टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई इस मुकाबले में। वैसे तो टूर्नामेंट लीग फॉर्मेट में खेला जा रहा है लेकिन अब ये ग्रुप ए जो है, यहाँ पर नॉकआउट मैचेस की शुरुआत हो चुकी है। ये नॉकआउट मैच है। गेंदबाजी के लिए अब वेदांत पाटिल को बुलाया गया है। पहले ओवर में प्रतीक पाटिल, दूसरे ओवर में वेदांत पाटिल। लेकिन
देखना है कातिलाना अंदाज में बल्लेबाजी कौन करेगा। एराज शेख अच्छे कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, गेंद की मेरिट पे आके बल्लेबाजी करें। फैजान सिद्दीकी ने भी एक गेंद पर बड़े स्ट्रोक की कोशिश जरूर की। उसके अलावा अगर हम देखें तो वो भी थोड़ा सा ग्राउंडेड स्ट्रोक ही खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वेदांत पाटिल अच्छे गेंदबाज। वेदांत की पहली गेंद काफी बाहर, वाइड के साथ शुरुआत करते हुए परेश महाजन इस समय मुख्य अंपायर की भूमिका में। ऑफिशियम के काफी बाहर रखा था, इस बार गेंद बल्लेबाज की आर्क से दूर रखने की कोशिश की वहां पर वेदांत पाटिल की, इसी चक्कर में बहुत ज्यादा बाहर कर बैठे वाइड घोषित किया अंपायर ने। राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार भी थोड़ा बाहर रखा था, ऑन साइड में खेलना चाहते थे। देखना है बैट से लगी या नहीं। जी नहीं, कोई संपर्क नहीं था गेंद और बल्ले के बीच में। 22 के रूप में ये सिंगल चुराते हुए फैजान। देखिए अगर इस गेंद को भी जगह से खड़े होकर खेलते फैजान सिद्दीकी तो ये गेंद भी अतिरिक्त हो सकती थी, लेकिन बहुत ज्यादा शफल कर गए थे वहां पर फैजान सिद्दीकी। देखिए व्हाइट लाइन के बिल्कुल पास आकर खड़े हो गए थे, मिस कर बैठे लाइन को और बाइक की शक्ल में आता हुआ एक रन। अच्छी गेंदबाजी, देख लिया था बैट्समैन को थोड़ा बाहर निकलते हुए और अराउंड द विकेट से वो कोन बनाकर गेंद को बाहर निकालने की कोशिश बायत के बैट्समैन के विरुद्ध, लेकिन अब दाहिने हाथ के बैट्समैन सामने है। ओवर द विकेट जाते हुए कदमों का इस्तेमाल फुल पर लेकर घसीटा है ऑन साइड में, डीप मिड विकेट पर मिसफील्ड और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, इस मैच का पहला चौका एराज के बल्ले से। पैरों की दरार से गेंद फरार हो गई, इंडिया गेट बना दिया था वहां पर मुनीश पाटिल थे। खराब फील्डिंग का मुजाहरा, जहां होने थे रन 1 दे दिए 4, 1-2 का 4। बहुत तेजी से दौड़ कर आए थे अजय सर, यही कारण था कि अपने आप को सही तरीके पे स्टॉप नहीं कर पाए, गेंद को जज नहीं कर पाए और गेंद चली गई 4 रनों के लिए। पूरी तरह से झुक भी नहीं पाए थे और स्विच इट किया है इस बार। हवा में ज़रूर है लेकिन फील्डर बहुत दूर। कौशल गेंद पर आते हुए पहले बाउंस पर फील्ड करते हुए 1 ही रन मिलेगा। रनों की रफ्तार को बढ़ाने की हर संभव कोशिश इस ओवर में नज़र आ रही है दोनों सलामी बल्लेबाजों द्वारा। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन बगैर नुकसान के। जी हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं, अब हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि बड़े स्ट्रोक आए, सीधे ब्लेड से, टेढ़े ब्लेड से, स्विच हिट, सब कुछ ट्राई किया यहाँ पर एराज शेख ने, लेकिन कामयाबी जरूर मिली। एक चौका देखने को मिला है मिसफील्ड के कारण। स्कोर हो चुका है कुल 13-13। ओहो, ये काफ़ी नज़दीक थी लेग स्टंप के, लेकिन सभी को बीट करती हुई निकल गई बाउंड्री के बाहर। 5 रन मिलेंगे वाइड के चलते। इस ओवर में काफी तोहफे मिले हैं विक्टोरियन स्पोर्ट को। अजय सर इस बार थोड़ा सा दिशा से चूक गए, वहां पर वेदांत पाटिल बहुत ज्यादा सफल हुए थे, विकेट को निशाना बनाना चाहते थे। किस्मत वाले हैं फैजान, आज ऐसा लग रहा है हाथों में तकदीर और माथे पे किस्मत लिखवा कर आए हैं। लेग स्टंप को फूक मारती हुई चली गई थी गेंद। तीनों स्टंप्स खुले छोड़कर खेलने का प्रयास और लेग स्टंप उड़ाने का प्रयास था गेंदबाज का, लेकिन थोड़ी सी दिशा इन हो गई गेंद और 5 रनों का तोहफा मिला है विक्टोरियन को। इस बार शॉर्ट आर्म पुल किया है, डीप स्क्वेरिश मिड विकेट पर फील्डर तैनात है वहाँ पर। अब की बार सिंगल से अधिक रन्स मिलने वाले नहीं है। अच्छा ओवर अभी तक ये विक्टोरियन स्पोर्ट्स के लिए। पहले ओवर में बल्लेबाजों को खामोश रखा गया था, सिर्फ 6 रन आए थे, लेकिन इस ओवर में कुछ अतिरिक्त रन्स भी आए हैं। एक चौका एराज के बल्ले से निकला है। कुल रन संख्या 19 रन बने हैं। 2 गेंदें अभी भी इस ओवर में शेष है। रन अगर हम देखिए तो अजय सर तो ठीक ठाक बन गए इस ओवर में। 19 10 का रन रेट मानो इस ग्राउंड पे अभी तक अच्छा साबित हुआ है। कटर लेकिन ज़्यादा कटी है वाइड, उंगलियां फेरते। पेस परिवर्तन काफ़ी अच्छा होता है वैसे वेदांत का, लेकिन इस दफ़ा दिशा पर कंट्रोल नहीं रख पाए। और देखिए कितनी गेंद कटी है, बहुत ज़्यादा कटी थी गेंद। कटर गेंद वहाँ पे उंगलियों का इस्तेमाल किया था, बहुत ज़्यादा गेंद टर्न होकर बाहर की तरफ चली गई। एक और अतिरिक्त गेंद, इस ओवर में काफ़ी रन आ रहे हैं अभी तक। बढ़िया गेंद, इस बार स्वीप करना चाहते थे, दोनों पैरों को फैला लिया था वहाँ पर। बहुत बड़ा गैप दोनों पैरों के बीच में, और ऐसे में स्क्वायर ऑफ द विकेट स्वीप करना चाहते थे, लेकिन रफ्तार थोड़ी कम थी, उसको परख नहीं पाए थे, पहले ही खेल बैठे थे। जी हाँ, चेंज ऑफ पेस किया था वेदांत पाटिल ने, पूरी तरीके से बीट हो गए वहाँ पर। ये अच्छा शॉट है, इस बार गेंद को आने दिया था, दिशा दिखाई है डीप कवर में। 2 रन लेना चाहेंगे और 2 रन कंप्लीट। बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में, काफ़ी प्रोडक्टिव ओवर रहा विक्टोरियन स्पोर्ट्स के लिए। 16 रन आए इस ओवर से और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति 22 बिना किसी नुकसान के।
जी हाँ बिल्कुल, अजय सर इस बार इंतजार करके स्टोक को खेला था, बैकफुट पे चले गए थे, पूरी तरीके से आने दिया गेंद को। उसके बाद स्क्वायर कट के अंदाज में सिर्फ दिशा दिखाई और गेंद तेजी से ट्रैवल हुई थी डीप कवर की तरफ और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन दौड़ के पूरे के विकेटों के बीच में 22-22। अच्छी स्थिति में कही जा सकती है अब विक्टोरियन स्पोर्ट्स। 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बन रहे हैं, विकेट भी नहीं गिरा है। और हम चर्चा करते हैं कि 10 रन्स प्रति ओवर यहाँ पर एक अच्छा टोटल बन जाता है, लेकिन यदि आपकी शुरुआत इस तरह की है तो कहीं ना कहीं यहाँ से और ज़्यादा तेज़ गति से रनों की अपेक्षा की जा सकती है। 4 ओवर्स का खेल बचा है, सभी विकेट सुरक्षित है और क्या 50 रन और जोड़ सकते हैं। 70 के करीब का टोटल बड़ा टोटल रहेगा। स्विच इट करना चाहते थे लेकिन चूक गए। तेज तर्रार गेंद प्रतीक पाटिल द्वारा। प्रतीक पाटिल को यहाँ पर कंटिन्यू रखा गया है। तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए, पहली गेंद अच्छी थी, वहाँ पर स्विच हिट खेलने की कोशिश मानो पहले ही पढ़ लिया था, वहाँ पर देख लिया था बल्लेबाज के कदमों को। प्रतीक पाटिल ने एक बार फिर से कोशिश की है बड़े स्ट्रोक की, लेकिन देखने वहाँ पर कामयाबी नहीं मिली है फैजान सिद्दीकी को। रन के लिए तो निकल पड़े हैं तेज कदमों के साथ। 1 रन पूरा बल्ले के भाग पे ठीक तरीके से आई नहीं थी वहाँ पर गेंद। 1 रन सिंगल की मदद से स्कोर हम देखें तो 23-23 विदाउट एनी लॉस। 10 के 10 विकेट हाथ में अजय सर। अब यहाँ से खुला लाइसेंस है विक्टोरियन स्पोर्ट के इन दोनों ही बल्लेबाजों के पास, बड़े हिट की तरफ जाना चाहिए। बड़े हिट्स की कोशिश हो भी रही है और ऐसे में गेंदबाजों के पास मौके भी रहते हैं विकेट छटकाने के। जी बिल्कुल, इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद गई है बैक पॉइंट की तरफ। कोशिश की थी इस बार बड़े स्ट्रोक की, लेकिन फिर से वहाँ पर मिडल नेट टाइमिंग नहीं देखने को मिल रही है बल्लेबाजों द्वारा। लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन कभी गेंद बाहरी किनारे पे लग रही है, कभी टॉप एज। लॉफ्टेड स्क्वायर ड्राइव किया था, थोड़ी जगह मिली थी। बैट का थोड़ा सा फेस खोलते हुए ड्राइव किया था वहाँ पर स्क्वायर ऑफ द विकेट ऐराज ने। 10 पर बैटिंग करते हुए ऐराज, 6 पर है फैजान। प्रतीक इस बार जाने दिया है फैजान सिद्दीकी ने, गेंद काफी बाहर, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। इस गेंद को करनी होगी प्रतीक को दोबारा। और वाइड गेंदें भी हम देखें तो काफ़ी की गई है इस इनिंग में। वेदांत पाटिल ने भी 2 वाइड की थी, अब प्रतीक पाटिल भी 1 वाइड कर चुके हैं, जबकि पहले ओवर में उन्होंने कभी एक्स्ट्रा डिलीवरी नहीं की थी। स्कोर है टोटल 25-25। प्रतीक पाटिल राउंड द स्टंप्स, लोअर फील्ड टॉस, गेंद स्वंग कर दिया है और गेंद जाएगी सीधा आउट ऑफ द पार्क। षटकार मैक्सिमम। कमाल का शॉट, यहाँ पर तेज गेंद डालने का प्रयास था, स्टंप्स की तरफ जाने की कोशिश की क्योंकि पिछली गेंद वाइड हुई थी और ये बिल्कुल फुल टॉस थी। कलाइयों का बेहतरीन उपयोग, गजब की टाइमिंग, स्क्वायर लेग के ऊपर से पहुंचा दिया है मैदान के बाहर गेंद को फैजान ने। शानदार छक्का। स्कोर उछलता हुआ इस सिक्सर के चलते विक्टोरियन स्पोर्ट्स का 31-31 रन। जी हाँ बिल्कुल, इस बार फैजान ने पूरी जान लगा दी इस स्ट्रोक के पीछे और ठीक तरीके से मिडल हुआ था ये गेंद बल्ले के साथ। यही कारण था कि गेंद सीधा चली गई आउट ऑफ द पार्क। मैक्सिमम 31-31। और अभी भी हम देखें तो इस ओवर में 2 गेंदों का आना बाकी। अगर 35 के आसपास पहुंच जाते हैं इस ओवर में तो फिर 70 का लक्ष्य नजर आएगा विक्टोरियन स्पोर्ट को। यहाँ से तो निश्चित रूप से 70 के बारे में सोच रहे होंगे बल्लेबाज, क्योंकि कोई भी विकेट नहीं गिरा है। जैसे 10 के 10 विकेट उनके हाथों में मौजूद है, तो लाइसेंस पूरी तरीके से है। फिर से इस बार यहाँ पर स्विच हिट खेला है, गैप में है गेंद, गेंद जा रही है कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, हाथ खोलने का दिया था मौका और फैजान ने लगा दिया सीधा चौका। अब अपने चिरपरिचित अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए फैजान सिद्दीकी डीप कवर में खिलाड़ी थे, डीप बैकवर्ड पॉइंट था, लेकिन दोनों के बीच में जो गैप था उसी गैप में से निकाला है। बहुत ही बेहतरीन प्लेसमेंट और टाइमिंग, जबरदस्त बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी करें फैजान सिद्दीकी। फिर से कोशिश की है स्विच हिट की, लेकिन इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद गई है गली की तरफ, फील्डर पहुंचे वहां पर। 1 रन सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 36-36। बहुत ही बेहतरीन टोटल नजर आ रहा है। अब अजय सर हम कह सकते हैं यहाँ पर 3 ओवर में 36 रन, वो भी बिना किसी नुकसान के। बहुत अच्छी बल्लेबाजी, बहुत अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। हालांकि शुरुआत धीमी रही थी, पहले ओवर में सिर्फ 6 रन आए थे। प्रतीक पाटिल का वो ओवर था, लेकिन इस ओवर में प्रतीक पाटिल की भी अच्छी खबर ली गई है। 14 रन आए इस ओवर से और 3 ओवर के बाद 36 बिना किसी नुकसान के। करंट रन रेट के हिसाब से भी आगे बढ़ते हैं तो 72 रन बन सकते हैं 6 ओवर्स में। 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से इस समय रन्स बनते हुए गेंदबाजी में यहाँ पर बदलाव किया जा रहा है। विनीत माली आक्रमण पर आते हुए नजर आ रहे हैं।
और कहीं ना कहीं विनीत पर भी दबाव हो सकता है, क्योंकि दोनों बल्लेबाज आप देखिएगा बहुत ही निडर होकर खेल रहे हैं। खासतौर पर फैज़ान जिस तरह से वो स्विच हिट का बार बार प्रयोग कर रहे हैं, उनको पता है कि यहाँ पर जोखिम हम उठा सकते हैं, क्योंकि सारे विकेट सुरक्षित है। विकेट गिरता भी है तो ज़्यादा कोई मलाल नहीं रहेगा शायद यहाँ से। बेबाक अंदाज हम कहेंगे यहाँ पर अजय सर, बेबाकी से क्रिकेट खेला जा रहा है दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ से, क्योंकि अब डर मानो निकल सा गया दोनों ही के दिल से। विकेट कोई भी नहीं गिरा है, जिसके कारण बड़े हिट की तरफ जाने की लगातार कोशिश की जा रही है, और कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन भी यही आया होगा कप्तान द्वारा कि आपको कोशिश करनी है, क्योंकि अगर हम देखें बैटिंग ऑर्डर में काफ़ी बल्लेबाजों का आना बाकी है। मुनाफ शेख है, रविश मोमिन है, अच्छे बल्लेबाज है, किशन मात्रे का भी विकल्प इनके पास मौजूद है। चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए विनीत माली, देखना है कि आज ये अपने समर्थकों को ताली बजाने का मौका देंगे। ब्रेक थ्रू की तलाश यहाँ पर अब मीत 11 को। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, पहली गेंद, कोशिश की है बड़े स्ट्रोक की, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद पीछे की तरफ गई, मिसफील्ड हुआ वहाँ पर बिलाल शेख से, लेकिन अच्छा बैकअप दिया उनके दूसरे फील्डर ने। एक ही रन आया, सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ हम देखें तो 37-37। बहुत ज़्यादा जोर से बल्ले को वहाँ पर चलाया था फैजान सिद्दीकी ने, अंदरूनी किनारा लेकर गेंद पीछे की तरफ गई। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही है विक्टोरियन स्पोर्ट्स इस मैच में, और टॉस हारना कहीं ना कहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा है उनके लिए। विनीत एराज के लिए इस बार बहुत ज़्यादा दूर रखा, बचने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर अजय सर गेंदबाज, और कहते हैं ना क्रिकेट में कोई गली नहीं जहाँ से बच के निकला जा सके, हमेशा आपको लड़ के निकलना होगा। बहुत ज़्यादा दूर कर बैठे थे। बॉलिंग विनीत माली इस ओवर में कर रहे हैं, बल्लेबाजों की आंख से दूर रखने की कोशिश है उनकी। अगली गेंद इस बार फ्रंट फुट को बहुत ज़्यादा आगे ले गए के थे, पैरों को खोल दिया था, लेकिन अंदरूनी किनारा लगा है, मिसफील्ड हुआ है, गेंद तेजी से ट्रैवल कर रही है फाइनल लेग बाउंड्री की तरफ। अब जाकर गेंद को फील्ड किया बिलाल शेख ने, 2 रन बने, तीसरे के लिए गए हैं, मिस कम्युनिकेशन और रन आउट के रूप में अब जाकर विकेट गिरा है। लालच, 2 रन आपको मिले थे, लेकिन उससे जी नहीं भरा था वहाँ पर एराज का और फैज़ान का भी। तीसरे की कोशिश और आखिरकार बैट्समैन रन आउट होते हुए बहुत अच्छा स्टार्ट देने के बाद पेविलियन में लौटे हैं एराज। 40 पर लगा है पहला झटका। जी हाँ, पूरे तरीके से 12 रन बनाए एराज ने। कमेंट हो गए थे फैजान सिद्दीकी तीसरे रन के लिए, एराज ने मना किया था नहीं, लेकिन फैजान सिद्दीकी पूरे तरीके से निकल पड़े थे, रन आउट के रूप में विकेट गिरा। इस बार फुलर लेन की गेंद, उसे खोद कर निकाला, गेंद गई है लॉन्ग ऑन की तरफ, 1 रन आसानी से पूरा हुआ है। न्यू बैटर आए हैं मुनाफ शेख, बूम बूम अब स्ट्राइक पर रहेंगे। और बुम बुम की क्या धूम धूम रहेगी ये देखने वाली बात है। प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा मिला है उनको, अच्छा स्टार्ट मिला है, उसको कैपिटलाइज करना होगा। अच्छा मौका मुनाफ के लिए। जी हाँ बिल्कुल, और सीपीएल में अच्छी लय में नजर आए थे, बहुत ही खूबसूरत क्लासिकल स्ट्रोक खेल रहे थे। इस बार थोड़ा सा पहले ही आगे निकल आए थे, और ये क्या हो रहा है, बिलाल शेख से एक बार फिर से मिसफील्ड, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद पीछे की तरफ गई थी, और शॉर्ट थर्ड मैन पे फिर से गलती। फील्डिंग का स्तर बड़ा ही साधारण रहा है इस पारी में, कई सारी गलतियां हुई है। बल्ले के निचले हिस्से पर, थोड़ी बाहरी हिस्से पर लगी थी, और देखिए बिलाल पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गए कि गेंद कैसे उनको बीट करती हुई निकल गई है। हल्की सी घूमी थी उनके सामने से, लेकिन फिर भी रोका जा सकता था। जिस तरह से हम देखते हैं गेंदबाज घुमाते हैं गेंदों को बल्लेबाज के सामने, इस बार फील्डिंग में बिलाल शेख के सामने गेंद घूम गई, और घूम गई तो फिर झूम गए बल्लेबाज। चौके की मदद से स्कोर हो चुका है टोटल 45-45। लेकिन देखना अब इस मैच के बाद कौन सी टीम रहेगी चैलेंज ट्रॉफी में अलाइव, क्योंकि जो हारेगा उसे बाहर का रास्ता। जहाँ जो जीता वही सिकंदर, और जो हार गया समझो टूर्नामेंट से बाहर गया। नॉकआउट मैच है, नॉकआउट मैच में ज़्यादा संघर्षजनक क्रिकेट की उम्मीद भी होती है। कई बार ऐसे होता है लीग मैचेस में, पहला मैच जब टीमें खेलती है तो थोड़े से खिलाड़ी रिलैक्स रहते हैं, ये सोच रहती है कि भले ही हार भी जाए तो हम टूर्नामेंट से बाहर नहीं जाने वाले हैं। लेकिन जब मैच नॉकआउट हो जाता है तो वहाँ पर सोच काफ़ी अलग प्रकार की रहती है, क्योंकि हर संभव प्रयास आपको करना होता है जीत के लिए, उसके अलावा कोई विकल्प आपके पास नहीं रहता है टूर्नामेंट में बने रहने का। जी हाँ बिल्कुल, और इस मैच में हम देखें तो जो पिछले मुकाबले में कमज़ोर कड़ी रही थी विक्टोरियन स्पोर्ट की, इस मैच में वही मजबूत कड़ी साबित हुई है, क्योंकि बल्लेबाजी बहुत अच्छी हम कह सकते हैं। यहाँ पर चौथे ओवर का खेल अभी खत्म नहीं हुआ, ऑलरेडी 45 बन गए, अब तो 70 बहुत आसानी से नजर आ रहे होंगे विक्टोरियन को। जहाँ इसीलिए मैंने कहा कि ये
टॉस जो वे हारे हैं वो अच्छा साबित हुआ है उनके लिए। पिछले मैच में उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की थी और विपक्षी टीम ने एक अच्छा टोटल खड़ा किया था। चैलेंज स्पोर्ट्स के विरुद्ध मैच हारे थे, लेकिन इस मैच में बल्लेबाजी करने का मौका मिला है और उसका अभी तक फ़ायदा उठाया है। इसी बीच ऑफिशियम के काफ़ी बाहर फिर से अंपायर ने अवार्ड घोषित किया, और जिस तरीके से मैंने कहा था कि सर अब बचने की कोशिश की जा रही है गेंदबाज द्वारा। विनीत लगातार गेंदबाजी दूर कर रहे हैं बल्लेबाजों से, और 11 अतिरिक्त रन अभी तक इस पारी में, बहुत ही बड़ा नंबर है। अगली गेंद इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिर्फ दिशा दिखाई है, लेकिन कमाल की फील्डिंग, और रन आउट हो जाएंगे फैजान सिद्दीकी। दोनों ही सलामी बल्लेबाज रन आउट होकर डग आउट। अभी तक काफ़ी गलतियां हो रही थी वहां पर बिलाल शेख द्वारा, इससे पहले चौका रोक नहीं पाए थे, लेकिन इस दफ़ा सफाई से फील्ड किया और अच्छा थ्रो भी था। विकेट कीपर की भी यहाँ पर सराहना करनी होगी। जिस तरह से प्रतीक पाटिल अच्छी पोजीशन में थे, स्टंप्स के पीछे पहुंच गए थे, बल्कि स्टंप्स के आगे ही थे, लेकिन गेंद को कलेक्ट किया उन्होंने और तुरंत स्टंप्स बिखेर दिए। रनआउट का शिकार बनते हुए सलामी बल्लेबाज फैजान सिद्दीकी। दूसरे विकेट का पतन, स्कोर 46। और देखिए दोनों ही सलामी बल्लेबाज रनआउट के रूप में ही डग आउट लौटे हैं। न्यू बैटर अब उनकी जगह लेने आ रहे हैं साहिल शेख। देखते हैं साहिल शेख किस तरह बल्लेबाजी करेंगे। फैजान सिद्दीकी ने आउट होने से पहले 19 रनों की एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पारी खेली अपनी टीम के लिए, बहुत ही फायदेमंद ये साबित हो सकती है। लेकिन अब अच्छा फिनिशिंग टचअप देना होगा यहाँ पर मुनाफ शेख और साहिल शेख को। और दो नए बल्लेबाज है अब क्रीज पर, इसका कहीं ना कहीं गेंदबाज भी फायदा उठा सकते हैं आखिर के ओवर्स में। ओवर नंबर 4 का खेल इस समय चल रहा है, एक गेंद बची हुई है विनीत माली के इस ओवर में, 10 रन अभी तक खर्च किए हैं। साइड को चेंज किया है ओवर द स्टंप्स, बहुत ज़्यादा शफल हुए तो वहाँ पर साहिल शेख गेंद पैरों से टकराई, कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। और इसी के साथ 4 ओवर का खेल हुआ है ख़त्म। रन हम देखें तो टोटल बने हैं 46, 46, और पिछली 2 गेंदों में रन देखने को नहीं मिले हैं। अजय सर अच्छा कमबैक कर लिया विनीत माली ने, ज़रूर थोड़ी सी अतिरिक्त गेंदे की 2 वाइड इस ओवर में देखने को मिले। और टोटल एक्स्ट्रा की हम बात करें तो जिस तरीके से आपने बताया 11 रन, बहुत ही बड़ा टोटल है ये। स्कोर है 46, 46 और 2 ओवर का खेल बाकी है। कहाँ देख रहे हैं आप इस इनिंग को? मेरे ख्याल से यहाँ से वो 10-12 रन प्रति ओवर के हिसाब से ज़रूर सोच रहे होंगे। 12 रन प्रति ओवर भी बनाते हैं तो 70 का आंकड़ा पा सकते हैं, और 70 रन्स बनते हैं तो निश्चित रूप से ये मैच थोड़ा मुश्किल रह सकता है जीतना मिड स्पोर्ट्स के लिए। हालांकि मिड स्पोर्ट्स के पास बल्लेबाजी काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन हमने जो खेल देखा है अभी तक यहाँ पर इस टूर्नामेंट में, और इतिहास भी बताता है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड का, कि 6 ओवर्स के मैचेस में 70 के करीब का टोटल मुश्किल है। जी हाँ, और हमारे बीच अभी अभी हमसे जुड़ भी चुके हैं शुमैल सूसे। मोस्ट वेलकम शुमैल सूसे, आपका हार्दिक स्वागत चैलेंज ट्रॉफी 2025 में। ये भी एक बहुत अच्छे टेक्निकल बल्लेबाज थे, ग्राउंड की हर दिशा में स्ट्रोक लगाने के लिए जाने जाते हैं। अब हम अगर बात करें तो 46, 46 रन बने हैं, 2 ओवर का और खेल बाकी। अगर अजय सर 12 के रन रेट से आगे बढ़ती है विक्टोरियन स्पोर्ट तो 70 रन आसानी से बनते हैं। ड्रिंक्स ब्रेक, पानी पिया जा रहा है इस वक्त। देखना है स्ट्रेटेजी भी बनाई जा रही होगी गेंदबाजों द्वारा, बल्लेबाजों द्वारा, लेकिन किसकी स्ट्रेटेजी होगी कामयाब और किसकी होगी नाकाम, ये तो 2 ओवर के बाद ही हमें पता चलेगा। 46, 46 रन, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। स्कोरबोर्ड दिखाया जा रहा है वहाँ पर गेंदबाजों द्वारा। प्रतीक पाटिल ने 2 ओवर में 20 रन दिए, वहाँ पर कोई सफलता नहीं हासिल की। वेदांत पाटिल ने भी 1 ओवर में 15 रन दिए, वो ज़रूर थोड़े से महंगे साबित हुए। विनीत माली ने 1 ओवर में 10 रन दिए, जबकि 2 वाइड गेंद भी की थी। विकेट किसी को भी नहीं मिला अजय सर, क्योंकि जो दोनों ही बल्लेबाज आउट हुए हैं रन आउट। पहला विकेट गिरा था 40 के स्कोर पर, दूसरा हम देखें तो 46, 46 के स्कोर पर। ओपनिंग पार्टनरशिप कमाल की रही है, गेंदबाज विकेट्स निकाल नहीं पाए हैं। बॉलिंग में एक और परिवर्तन, कौशल पाटिल अब आक्रमण पर आते हुए। 5वां ओवर शुरू होने जा रहा है। यहाँ से मुनाफ शेख की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। एक ऐसे बल्लेबाज है जो ऐसे सिचुएशन में कई बार बल्लेबाजी कर चुके हैं। शुमैल सूसे की तरफ से 500 रुपये का इनाम, अगर बड़ा हिट लगाते हैं तो रविश मोमिन। कोशिश की है रविश ने, फील्डर मौजूद है, इनाम ले डूबा। स्वंग कर दिया था लेकिन एलिवेशन नहीं, वो कनेक्शन नहीं बना पाए थे। इस स्ट्रोक के पीछे रविश मोमिन आए और गए, गोल्डन डक, हार्ड लक। हालांकि स्ट्रोक बनता भी था इस गेंद पर, ओवर पिच बनी थी गेंद, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में खेल बैठे, कनेक्शन उतना अच्छा था नहीं, और रविश भी निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए। लगातार विकेटें गिरती जा रही है,
इस ओवर में ये तीसरी सफलता कौशल पाटिल के खाते में। बहुत बड़े विकेट टेकर है वैसे भी, काफ़ी प्रभावित करते हुए अपनी गेंदबाजी की बदौलत कौशल 47 रन। इस समय स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर। नए बैट्समैन क्रीज पर पहुंचते हुए शहजाद खान। देखना अब शहजाद खान को ही मैच में थोड़ी सी जान डालनी होगी। फिलहाल कौशल पाटिल तो बहुत ही कातिल साबित हो रहे हैं गेंदबाजी में। कमाल की गेंदबाजी इस ओवर में अब तक 3 विकेट छटका चुके हैं, अब विकेटों की हैट्रिक पर है। ऑन हैट्रिक कौशल पाटिल, देखना क्या पूरा कर पाएंगे। राइट आर्म और द स्टंप्स, हैट्रिक गेंद लेकर। बहुत ही खूबसूरत गेंद थी, फ्रंट फुट पर आए थे, ड्राइव करने की कोशिश, लेकिन बल्ले का अंदरूनी सिरा लेकर गेंद ऑन साइड में आई। मिड विकेट पर अच्छी फील्डिंग की वहां पर केतन पाटिल ने डीप से आकर अपील। देखना है क्या कुछ हुआ है। अंपायर ने गुहार लगाई है तीसरे अंपायर की तरफ। देखना है। सॉफ्ट सिग्नल आउट दिया है अंपायर ने। स्ट्राइकर सेंड पर वहां पर अपील हुई है। विकेट कीपर प्रतीक पाटिल ने स्टंप्स बिखेरे थे। और रन आउट हो गए वहां पर बल्लेबाज साहिल शेख। क्रीज में आ गए थे अजय सर, उसके बाद क्रीज से बल्ला हटाया और क्रीज के बाहर खड़े हो गए थे। भूल गए थे कि गेंद अभी विकेट कीपर के पास आनी बाकी है। थ्रो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, वहां पर गलती कर बैठे साहिल शेख। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप मानसिक तौर पे प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो फिर आपसे इस तरीके की गलतियां होना मुमकिन है। आउट होकर डगआउट लौट रहे निराश कदमों से। एक और झटका लगता हुआ विक्टोरियन स्पोर्ट को। पूरे तरीके से इनकी बल्लेबाजी हम देखें डेथ ओवर में चरमरा सी गई है। इस ओवर में सिर्फ 1 रन आया वाइट की मदद से, और इस गेंद पर भी कोई रन नहीं। रन कंप्लीट किया था पहला, और उसके बाद प्रतीक थ्रो करना चाहते थे नॉन स्ट्राइकर सेंड पर। थ्रो उन्होंने किया नहीं था, गेंद उनके हाथ में थी और बल्लेबाज रन आउट हो चुके हैं। साहिल शेख वो भी शून्य पर आउट हुए। नए बल्लेबाज फज्जू आए बल्लेबाजी करने के लिए। देखना है क्या कुछ कर सकेंगे अपनी टीम के लिए, क्या फिनिशिंग टचअप दे पाएंगे कौशल पाटिल। ओ फिर से कमाल का वाइड यॉर्कर, कमाल की गेंदबाजी, बेहतरीन। क्या मानो ऐसा लग रहा था इस ओवर में वहां पर सिक रखा हो विकेट कीपर ने, और लगातार ऑलमोस्ट 6 की 6 गेंदें उन्होंने उसी टिप्पे पर की है। वाइड यॉर्कर एक के बाद एक, बल्लेबाज कुछ कर ही नहीं पाए, सिर्फ मिस करते रह गए। इस ओवर में ज़्यादातर एक्शन में गेंदबाज और विकेट कीपर ही नजर आ रहे थे। कोविड के बाद अब जाकर हम देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग बैट और बॉल के बीच में। स्कोर है टोटल 49 49, 5 ओवर का खेल खत्म होने के बाद, और विकेटें गिरी है कुल 6। मिडिल ओवर्स में बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी हुई थी। दूसरे, तीसरे और चौथे ओवर में काफ़ी अच्छे रन्स आए थे। दूसरे ओवर में 16 रन, तीसरे ओवर में 14 रन और चौथे ओवर में 10 रन आए थे। लेकिन ये पांचवा ओवर जहां पर गाड़ी पूरी तरह से रिवर्स गियर में चली गई है विक्टोरियन स्पोर्ट्स की। अच्छी शुरुआत उनको मिली, 40 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप, लेकिन अब देखिए 48 पर 6, 48 पर छठा विकेट गिरा। स्कोर 49 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज वेदांत पाटिल। वेदांत पाटिल अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। हवा में खेला है, फील्डर है पीछे, लेकिन थोड़ी सी आगे गिरी। अच्छा क्षेत्ररक्षण डीप मिड विकेट पर, बाउंस पर फील्ड किया, लेकिन यहाँ पर 2 की कोशिश की रही वहाँ पर बल्लेबाजों ने, और एक और बैट्समैन रन आउट होते हुए। ये चौथे बल्लेबाज रन आउट हुए हैं इस पारी में। जी हाँ बिल्कुल अजय सर, ये चौथे बल्लेबाज बने जो रन आउट होकर डगआउट लौट रहे हैं। बहुत ही अब हम कहेंगे यहाँ पर निराशाजनक परफॉर्मेंस हो रहा है विक्टोरियन स्पोर्ट की तरफ से। कमाल की शुरुआत दिलाई थी एहराज शेख और फैजान सिद्दीकी ने, लेकिन इस शुरुआत को बरकरार नहीं रख पाए बाकी सभी बल्लेबाज। ये देखिए न्यू बैटर आ रहे हैं टीम के कप्तान शोएब मेमन। अगर सिक्सर लगाते हैं तो शुमैल सोसे की तरफ से 1000 रुपये का इनाम है।
रविश मोमिन के लिए 500 रुपये का इनाम था, पहली गेंद पर आउट हो गए और अब शुएब मेमन के लिए वो इनाम है, देखने क्या उससे पूरा कर पाएंगे। स्कोर हम देखें तो टोटल 50 कंप्लीट कर ली यहाँ पर विक्टोरियन स्पोर्ट्स ने। ये पिछले 10 रन्स जो है ये बड़े ही दर्दनाक रहे हैं कहीं ना कहीं विक्टोरियन स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि 40 पर पहला विकेट गवा दिया था, लेकिन 50 तक पहुंचते पहुंचते 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। शोएब मेमन टीम के कप्तान, बहुत दूर थी गेंद, ऑन साइड में खेलने का इरादा था उनका, गति को भी परख नहीं पाए थे। ये देखिए अजय सर, पहले 40 रन तो मानो इस तरीके से थे कि वंजारपट्टी से सिर्फ चाविंद्रा का सफर तय करना था, लेकिन अगले 10 रन के लिए मानो चाविंद्रा से पड़गा तक की दूरी तय कर ली है। बहुत ही खूबसूरत गेंद, वाइड यॉर्कर, पैकलिफ को थोड़ा सा ऊंचा रखा था, मिस हो गए पूरी तरीके से शोएब मेमन। डॉट बॉल, 1000 रुपए इनाम के, देखने के हासिल कर पाएंगे। बहुत अच्छी वापसी वेदांत पाटिल द्वारा, पहले ओवर में काफ़ी खर्चीले साबित हुए थे, 15 रन्स खर्च किए थे उन्होंने। और ये थोड़ी सामने थी, लेकिन फिर से गलत लाइन पर बल्ला चला बेटे, और फिर से गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं। एक और डॉट बॉल, सिर्फ 1 रन इस आखिरी ओवर में खर्च किया है अभी तक, मात्र 1 गेंद शेष है पारी में। बेहतरीन गेंदबाजी करें वेदांत पाटिल, कमाल की गेंदबाजी डेथ ओवर में, खूबसूरत गेंदबाजी। इस बार फुलर लेन की गेंद थी हवा में और उसके नीचे फील्डर शोएब मेमन आउट, कोई भी रन नहीं बना पाए। जबकि अगर हम गेंद देखें तो टोटल 4 गेंदें खेली और बिना खाता खोले आउटों का डगआउट लौट रहे हैं। रन बने टोटल 50, 6 ओवर का खेल यहाँ पर खत्म हो चुका है। 51-51 का टारगेट। ओवर कंप्लीट हो चुका है, यस। पहली गेंद डॉट, दूसरे पे 1 रन और रन आउट, उसके बाद 3 गेंद लगातार बीट की शोएब मेमन ने और फिर चौथी गेंद पे वो आउट हो गए। इस तरीके से ये ओवर कंप्लीट हो गया। एक गेंद का आना बाकी है। खेल को एक बार फिर से शुरू करना है प्लीज। नए बल्लेबाज विकी यादव, टोटल रन बने हैं 50, 50 और 50 रन के आगे बढ़ ही नहीं पा रही है विक्टोरियन स्पोर्ट्स। नए बल्लेबाज विकी यादव, गेंदबाजी पिछले मैच में बहुत कमाल की थी, देखना विकी यादव आखिरी गेंद पर बल्लेबाजी किस तरह करेंगे। गेंदबाजी कमाल की कर रहे हैं अभी तक वेदांत पाटिल, आखिरी गेंद लेकर बिल्कुल तैयार। वेदांत लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, मल्ला बहुत पहले चला दिया, गेंद बाद में आई और बीट हो गए। डॉट बॉल, इसी के साथ 6 ओवर का खेल हुआ है खत्म। 50 रन पहले भी थे, 50 रन अभी भी है। 51 रनों का टारगेट रहेगा इस मैच को जीतने के लिए यहाँ पर मीत 11 के सामने। देखने क्या चेस कर पाएगी या फिर अच्छी गेंदबाजी के जरिए इस टोटल को डिफेंड कर पाएगी विक्टोरियन स्पोर्ट। जो जीतेगा वो टकराएगा तपस्या 11 के सामने सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए, और जो हारेगा वो यहाँ से सीधा घर की तरफ रवाना, क्योंकि नॉकआउट मुकाबला है, जो जीता वही सिकंदर। मैच अच्छा होने की तो उम्मीद है, क्योंकि 50 रन फाइटिंग टोटल है अजय सर। अगर अच्छी गेंदबाजी की जाती है, शुरुआती ओवर्स में विकेटें चटकाई जाएगी तो फिर मैच कट टू कट होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन इसके लिए शुरुआती ओवर्स में विकेट चटकाना होगा विक्टोरियन स्पोर्ट को। खासतौर पे अब बड़ा दारोमदार रहेगा इस मैच का विकी यादव पर। देखते हैं किस तरह गेंदबाजी करेंगे विकी यादव। और आइए अब कमेंट्री बॉक्स में थोड़ी सी तब्दीली होने जा रही है। कमेंट्री बॉक्स में आपके साथ जुड़ जाएंगे एक बहुत ही मशहूर आवाज़, सिर्फ भिवंडी की नहीं बल्कि ऑल इंडिया की, सिद्दीक बाबे सर। शुक्रिया राकिब अंसारी। आइए दोस्तों, लौट चलते हैं चैलेंज ट्रॉफी की अद्भुत क्रिकेट दुनिया की ओर। दोपहर के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
शुमाइल सूसे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डैशिंग डायनामिक पर्सनालिटी। पहला विकेट कब गिरा था और उसके बाद क्या बल्लेबाजी कोलैप्स होगी? पहला 40 पे और कुल 50। मित 11 के सामने 51 का लक्ष्य है। चैलेंज ट्रॉफी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लेजेंड ऑफ भिवंडी बिलासार, फेस ऑफ भिवंडी मयूर पाटिल, एडवोकेट मास्टरमाइंड मयूरेश पाटिल, जय पाटिल और चैलेंज स्पोर्ट्स की तरफ से आज BC4 लीग मैचेस खेले जा रहे हैं। सिटी इमर्जिंग में 2 टीमें पहुंची है, चैलेंज स्पोर्ट और स्वयं 11। सुपर फ्राइडे में फैसला हो जाएगा। BC4 फॉर्मेट में चैलेंज पहुंची। इस मैच की विजेता टीम शाम में खेलेंगी तपस्या स्पोर्ट्स से। पहले इनिशियल ओवर में काफ़ी खुश थे शोएब मेमन, जिस तरह की शुरुआत थी। रनआउट हो गए वहाँ पर एराज, और वहाँ से जो विकेटों का गिरने का सिलसिला था वह आखिरी गेंद तक नहीं थमा। मेरे साथ महाराष्ट्र के सदाबहार कमेंटेटर अजय गरत हैं। प्रियांशी स्टूडियो से दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए। कल आप मैगी 11 को एक्शन में देखेंगे, पायनियर को देखेंगे, स्वयं 11 को आप एक्शन में देखेंगे, साथ ही साथ मायरा स्पोर्ट्स को। कल ग्रुप बी के मैचेस खेले जाएंगे। ऑनफील्ड अंपायर रमीज रईस और अंपायर परेश महाजन। कुछ लोग अपनी चाल से पहचाने जाते हैं, कुछ ढाल से। कल ठीक 9:30 बजे टीमों को रिपोर्ट करना है। 9:45 बजे टॉस होगा और पहली गेंद शार्प 10 बजे रहेंगी। पहला मुकाबला कल पायनियर और मैगी के बीच है। ओह व्हाट अ मैच। खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए विकी यादव ने बंटी ट्रॉफी में भी कमाल की बॉलिंग की थी। वन ऑफ द फ्रंट लाइन बॉलर ऑफ विक्टोरियन। सूरज केने और किरण पाटिल, किरण मडवी यहीं से चमके थे BC4 सिटी क्रिकेट में, जब 2021-22 में उन्होंने पहला हैट्रिक किया था इस ग्राउंड पे। पहली गेंद कट के अंदर की जानी भाई, शॉट हम पुल लगाना चाहते थे। सवाल पूछा लेग भाई, ऊपर लगी थी गेंद। अंपायर रमीज रईस टच से मस नहीं। बढ़िया गेंद के साथ शुरुआत विकी यादव द्वारा। इस गेंदबाज ने प्रभावित किया पहले मैच में भी। 2 ओवर्स में 9 रन देकर 3 विकेट्स चटकाए थे और एकमात्र गेंदबाज जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी विक्टोरियन के लिए। बंटी ट्रॉफी में तो चैलेंज के खिलाफ कमाल की बॉलिंग की थी, लगातार यॉर्कर्स की भरमार। जहाँ लगभग हर टूर्नामेंट में हम देख रहे हैं कि विकी यादव अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। विकी यादव स्विंग करना चाहते थे, बल्ले के अंदर लगी। डीप स्क्वायर लेग से खिलाड़ी पहुंचा है, हाना चल रही है, एक ही रन। 2 पे पहुंचा है स्कोर इस वक्त टीम मीत 11 का। हैट्रिक आमदार मैच चोगले फैम टीम है। इस सीजन में चैलेंज नंबर 1, मैगी नंबर 2 और तपस्या नंबर 3 पर है। अच्छा ड्राइव ऑन साइड पे अलाउंड द ग्राउंड खेलते हुए 1 रन। सूरज केने भी बहुत जल्दी गेयर बदल लेते हैं। देखिए सिक्के के 2 रुख हैं, वैसा बल्लेबाज के 2 रुख हैं।
हालांकि संयम और आक्रमण। ऐसा लगता है कि उनके दाहिने पैर में थोड़ी सी तकलीफ है, जिस तरह से ये रन भी उन्होंने कंप्लीट किया था, थोड़े से लंगड़ाते हुए नजर आए। इस मर्तबा गेंद को स्विंग किया, पीछे खिलाड़ी हैं, देखते रह गए। गेंद हवा के साथ साथ गट्टा के संग संग हाई एंड सम 6 रन। ये काफ़ी अलग पैंतरा यूज़ किया गया है मिथ स्पोर्ट्स द्वारा। किरण मडवी ओपन करने आए हैं और कहीं ना कहीं उनको एक लाइसेंस देकर भेजा गया है कि आपको बल्ला घुमाना है। बल्ले के बीचों बीच लेकर तान दिया था गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से। शानदार छक्का। 9 पे पहुंचा स्कोर। मिथ 11 बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई देती हुई। इस वक्त दोस्तों हमें आर्ट ऑफ सिटी भिवंडी सीसीजी पर चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे, जहां पर चैलेंज ट्रॉफी खेली जा रही है। रिवर्स खेलना चाह रहे थे, सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो टेढ़ा करना भी नहीं चाहिए। बड़ा हिट आने के बाद एंगल चेंज किया था गेंदबाज ने। बिहाइंड पॉइंट, हालांकि कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उसी को देखते हुए ये स्विच हिट खेलने का प्रयास, लेकिन ठीक तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, संपर्क नहीं बना पाए थे गेंद और बल्ले के बीच में। किरण मडवी, रन संख्या 9 बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर का खेल इस समय प्रगति पर। विक्की यादव स्विंग कर दिया, ये भिंगड़ी है, भिंगड़ी शॉट है मिड विकेट के ऊपर। 6 रन। क्या गजब का स्ट्रोक। पावरफुल स्ट्राइक था ये। हवा ये तेज बह रही है ऑन साइड में और उसी दिशा में गजब का स्ट्रोक अक्रॉस द लाइन खेला था। गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई थी और बल्ले के बीचों बीच लेकर खेले है ताकतवर शॉट। दूसरा छक्का इस पहले ओवर में महंगे साबित हुए विक्की यादव। रन संख्या 15 बगैर नुकसान के मिथ स्पोर्ट्स। जो ट्रम्प कार्ड भेजा है वो चलता हुआ यहाँ पर किरण मडवी के रूप में। 1 ओवर रन बने 15, बचे हुए 5 ओवर में 36 रन चाहिए। बने रही हमारे साथ चैलेंज ट्रॉफी में। काफ़ी स्ट्रांग जोन है मडवी का, मिड विकेट स्क्वायर लेग का इलाका, वहाँ पर अक्सर वो बड़े शॉट्स खेलते हैं। मरता क्या ना करता, हुसैन खान को लाया है। हुसैन खान ने भी 2016 में डेब्यू किया था बी इंडियन से खेलते हुए परशुराम टावरे स्टेडियम पे, और अपने पहले ही मैच में चौकों का हैट्रिक किया था। उसके बाद बहुत अच्छा खेले, लेकिन पिछले 2 सीजन से थोड़ा ऑफ कलर है। आते ही गेंद को तान दिया आसमान में, फील्डर हैं, पीछे नहीं होंगी गलती। आउट हो गए बैट्समैन सूरज केने। बड़ी विकेट। जहां जोखिम उठाया यहाँ पर सूरज केने ने। फ्रंट फुट पर पहले ही कमिट हो गए थे, फ्रंट फुट से ही ये लॉफ्टेड ड्राइव लगाया था। गेंद की पिच तक पूरी तरह से पहुंच नहीं पाए थे, और जब आप गेंद की पिच तक पहुंच नहीं पाते हो तो फिर ये होता है कि ज़्यादा ऊंची भी जाती है गेंद जब आप हवा में खेलते हो। ज़्यादा कंट्रोल में नहीं थे बल्लेबाज, लेकिन अच्छा कैच डीप में पहले विकेट का पतन होता हुआ हुसैन के खाते में सफलता। नए बैटर प्रियांशी स्टूडियो से निकलते हुए, मेरे ख्याल से बिलाल शेख पूरी तरह फिट नहीं है, हालांकि पहले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी। प्रतीक पाटिल टार्जन ऑफ टेम्बोली के नाम से जाने जाते कमाल के फाइटर खिलाड़ी हैं। बिलाल भी पूरी तरह से फिट नहीं है और सूरज भी पूरी तरह से फिट नजर आए नहीं। इस मैच में कुछ खास योगदान नहीं दे पाए, सिर्फ 1 रन बनाकर पेविलियन में लौटे हैं। हुसैन खान नीची रही थी गेंद, सबमरीन गेंद, झुक के कट करना चाहते थे बीडवे। जगह थी वहां पर ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखी हुई गेंद थी, लेकिन बाउंस काफी कम रहा। लेट कट करने का प्रयास कर रहे थे वहां पर प्रतीक पाटिल। ओवर की शुरुआत तो अच्छी की है हुसैन ने, लेकिन देखना है कि अंत कैसा रहता है इस ओवर का। फिर ऑफ स्टंप के बाहर अब की बार वाइड,
एक रन और आता हुआ स्कोर में टीम मित 11 के 16 पे पहुंचा है स्कोर एक विकेट गंवाने के बाद। इस मरतबा हालांकि स्वीप करना चाहते थे, शॉट को चेंज किया, गेंद मिड विकेट पे पहुंची, एक रन। बड़े अटपटे ढंग से ये स्वीप शॉट लगाया था। सिंगल से खाता खोलते हुए प्रतीक पाटिल। शुरुआत तेज तर्रार रही है मित स्पोर्ट्स की और वापसी बढ़िया की है गेंदबाजों ने, खासतौर पर आखिर के 2 ओवर्स में 40 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी एराज शेख और फैजान सिद्दीकी के बीच में, लेकिन पहला विकेट गिरने के बाद पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई। आखिर के 2 ओवर्स में काफ़ी विकेटें गंवाई और केवल 50 रन ही बना पाए 6 ओवर्स में विक्टोरियन स्पोर्ट्स के बल्लेबाज। ये अच्छी गेंद है, ये ऑफ कटर थी, उंगलियां फेरी थी अजय वहां पर। जहाँ इस बात को समझते हुए कि ऑन साइड को फेवर करते हैं किरण मडवी, ऑफ स्टंप के बाहर रखा, राउंड द विकेट से जाकर वो ऑफ ब्रेक गेंद डाली थी ऑफ कटर। टेनिस क्रिकेट में भी काफी बदलाव हो चुका है और गेंदबाज भी अपना सब कुछ दांव पे लगा रहे हैं। अच्छा स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी भी हैं। एक रन आता हुआ, दूसरे की कॉल है और यहाँ पे पूरे। हालांकि थोड़ा लेट हो गए थे वहां पर बल्लेबाज मडवी। जोखिम था इसमें और खतरों से खेलते रहते हैं किरण मडवी। एक तो हवा में स्ट्रोक्स खेलने से परहेज नहीं करते हैं और यहाँ पर दूसरे रन को लेकर जोखिम उठाया गया था। आखिरकार कंप्लीट करते हुए 2 रन्स, स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर और 32 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए मित स्पोर्ट्स को। इस मैच की विजेता टीम आज के अंतिम मैच में टकराएगी तपस्या 11 से। विक्टोरियन को विकेटों की तलाश है। कमाल का शॉट है, ये कमाल का स्विच हिट है, 4 रन। जबरदस्त स्ट्रोक था ये, प्री मेडिटेटिव लेकिन पूरे कंट्रोल के साथ खेले हैं। बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से कोई खिलाड़ी डीप में नहीं था। 1 बाउंस और 4 रन। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 23। यहाँ से मैच जीतने के लिए केवल 28 रनों की आवश्यकता है। अजय मैं आपको बताता चलूं कि अगला मैच, इस मैच की विजेता टीम और तपस्या के कैप्टन आपको तैयार रहना है। मैं आपको बताता चलूं कि मेयर कप 2011 जो सिल्वर जुबली ईयर था चैलेंज का, सेमीफाइनल मुकाबला जब आखिरी दिन था, 4 बजे जब मैंने ग्राउंड में एंट्री की, मुकाबला था बी इंडियन और जॉली कामतगर। यहाँ पे कोई भी सीट खाली नहीं थी। साहिल शेख को, विक्की यादव को कंटिन्यू रखा गया है, फ्रंट लाइन बॉलर हैं। शोएब मेमन भी चाहते हैं 1-2 विकेट ले तो फिर दबाव आ जाए। बिलाल शेख भी पूरी तरह फिट नहीं लेकिन पूरी तरह फॉर्म में है। अच्छी गेंद, स्लाइस करना चाह रहे थे, गेंद बल्ले और इरादे दोनों को बीट करती हुई विकेट कीपर के पास। दूर से खेलने की कोशिश की थी प्रतीक पाटिल ने। विक्की यादव प्रतीक पाटिल के लिए लंबा बैटिंग लाइनअप है मित 11। अच्छा ड्राइव, डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी, फील्डिंग लाजवाब, सिर्फ 1 रन। बहुत अच्छा पूर्वानुमान फील्डर का, जल्दी पहुंचे थे गेंद पर, टाइमिंग बहुत बेहतरीन थी इस दफ़ा प्रतीक पाटिल की। 2 पर पहुंचे हैं प्रतीक। टीम का स्कोर अब 24 रन्स। लक्ष्य ज़्यादा बड़ा नहीं है, 6 ओवर्स में 51 रन। हालांकि ये फाइटिंग टोटल ज़रूर माना जाता है, 50 का आंकड़ा यहाँ पर चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर, लेकिन शुरुआत अच्छी रही है। किरण मडवी ने धुआंधार बैटिंग की, अभी तक 19 पर
7 ही गेंदों का सामना किया है। इस समय स्ट्राइक उनके पास। विकी यादव थोड़े खर्चीले साबित हुए थे और खबर किरण मडवी ने ही ली थी। उनकी पहले ओवर में 2 छक्के जड़े थे। विक्की यादव इस मरतबा आखिरकार चलता कर दिया है। किरण मडवी को विक्की यादव ने वाइड ऑफर ली थी, गेंद को खेला लेकिन कवच में खिलाड़ी। जोरदार प्रहार किया था, इनफील्ड को क्लियर करना चाहते थे। कवर की दिशा में फील्डर वहां पर गेंद के नीचे, टाइमिंग पूरी तरह से गलत रही और इनफील्ड को क्लियर कर नहीं पाए। आसान सा कैच वहां पर हुसैन के लिए। अच्छी पारी खेलने के बाद पेविलियन में लौटते हुए किरण मडवी, उन्होंने बनाए 19 रन 24 पर 2। इस समय मिड स्पोर्ट्स नए बैटर मैदान में आते हुए मोनिश पाटिल, मैन फ्रॉम टेम्बोली, बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं, झुक के स्वीप बहुत अच्छा खेलते हैं। मोनिश पाटिल, प्रतीक पाटिल, वेदांत पाटिल, ये टेम्बोली के खिलाड़ी जो कि मिड स्पोर्ट्स के लिए खेल रहे हैं। नॉकआउट मैच, बड़ा मुकाबला है ये। यहाँ से क्या वापसी कर सकती है विक्टोरियन स्पोर्ट्स इस मुकाबले में, ये देखने वाली बात है। विक्की यादव ऑफ स्टंप के बहुत बाहर चले गए, वाइड। देखिए अभी भी ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हुआ हो, और वो जो कहते हैं अजय कि जहां जागे वहीं सवेरा। अभी भी 26 रनों की आवश्यकता है और 26 रनों के भीतर बहुत कुछ हो सकता है। पहले हाफ में हमने देखा 40 पर कोई विकेट नहीं था, उसके बाद 50 पर 7 विकेट हो गए। ऊपर लगी है लेकिन खिलाड़ी नहीं वहां पर स्वीप लगाना चाहते थे। 1 रन आता हुआ मोनिस के खाते में। बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है उनका। जहां स्लॉक स्वीप बहुत अच्छा खेलते हैं, बायत के विस्फोटक बैटर हैं। मोनिश पाटिल ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए थे और अच्छी फील्डिंग पीछे देखने को मिली। ऐराज पहुंचे थे गेंद पर, सिंगल से खाता खुला है मोनिश पाटिल का। विक्की यादव जड़ में गेंद, लेकिन इक्वली प्लेट, बैकलिफ को नीचा रख के खेला प्रतीक पाटिल ने। 1 रन आता हुआ मित 11 के खाते में। बहुत अच्छी रफ्तार के साथ ये यॉर्कर डिलीवर की थी, लेकिन ऐन वक्त पर बल्ला नीचे लाते हुए उसको टिकआउट किया, ऑन साइड में ड्राइव करते हुए। बहुत ही खूबसूरत टेलीकास्ट यहाँ पर। अच्छा सिंगल ये प्रतीक पाटिल के बल्ले से। किंग ऑफ टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज। विक्की यादव अब की बार फुल टॉस को भी उन्होंने छोड़ दिया है। शॉर्ट लेग पे गेंद गई, 1 रन। अच्छा मौका था ये बाउंड्री बटोरने का। ऑफ स्टंप के पहले ही बाहर निकल गए थे। खेलना चाहते थे बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन हल्का सा एज लगा, फिर गेंद शरीर पर लगी थी। सिंगल अंतिम गेंद पर। अच्छा ओवर रहा ये विकी यादव का, अच्छी वापसी की उन्होंने। पहले ओवर में काफ़ी महंगे साबित हुए थे। कुल मिलाकर 2 ओवर्स में 19 रन देकर 1 सफलता उनके खाते में। 3 ओवर की समाप्ति पर मिड स्पोर्ट्स 28 पर 2। बिल्कुल काफ़ी शोर है मैदान में। बॉडी लैंग्वेज अभी भी पॉजिटिव है। नए खिलाड़ी हो, नया पैसा आया हो, या फिर नई कोई भी चीज़ हो, उसकी पहली चमक अलग होती है। मरीज हमको दवाएं बताने लगते हैं, बुरा वो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं। नए अमीरों के घर भूल के भी मत जाना, हर एक चीज की कीमत बताने लगते हैं। क्या बात है। 18 गेंदें और 23 रन, यह है समीकरण इस मैच में मिड स्पोर्ट्स के सामने। 18-23 मैच अभी भी जिंदा है। हुसैन खान इस मरतबा गेंद को लॉप कर दिया है, फील्डर है। कहानी में ट्विस्ट। अब विकेट नंबर 3 गिरता हुआ आउट होके जा रहे मोनिश पाटिल। लगातार अजय मित 11 जो बाएं हाथ के बैट्समैन को भेज रही है, 2 सिक्सर 1 चौके को अगर हम किरण मडवी के निकाल देते हैं तो ये जो गेम प्लान है वो अभी सफल नहीं हो रहा है।
बैटिंग ऑर्डर में कुछ चेंजेस ज़रूर देखने को मिले हैं इस मैच में। मोनिश को भी थोड़ा ऊपर भेजा गया था चौथे नंबर पर, लेकिन कामयाब साबित नहीं हो पाए। हेलीकॉप्टर उड़ाया था सामने, लंबी बाउंड्री जिसको क्लियर करने का प्रयास किया, हेलीकॉप्टर क्रैश होता हुआ लॉन्ग ऑफ पर और सफलता हुसैन के खाते में। हुसैन ने पहले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी की थी, एक सफलता प्राप्त की थी और सिर्फ 8 रन खर्च किए थे। मरता क्या ना करता, बिलाल शेख को आखिर आना पड़ा मैदान में। बंटी पाटिल ने इस पूरे चैलेंज ट्रॉफी में बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट बॉल बहुत अच्छा रोल अदा किया है। थोड़ी देर में हमारे बीच शाम की चाय भी आएंगी, उससे कहो कि बहुत जल्दी मिलने आए, हमें अकेले रहने की आदत न पड़ जाए हमें, और हमारे दिल तो मिले, आदतें नहीं मिलती, उससे पसंद नहीं कॉफ़ी और चाय हमें। कमाल है, लेकिन यहाँ पर गेंदबाज कमाल कर रहे हैं। दूसरी सफलता हुसैन के खाते में। मैच थोड़ा बदलता हुआ नज़र आ रहा है। शुरुआत अच्छी रही थी, पहले ओवर में 15 रन आए थे, 51 का टारगेट और 5 ओवर में 36 रन बचे थे। लेकिन पिछले कुछ ओवर्स में गेंदबाजों ने यहाँ पर वापसी की है। 28 पर अब 3 है मिड स्पोर्ट्स, अभी भी 23 रन चाहिए, 17 गेंदों का खेल शेष है। वैसे इक्वेशन इतना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, और ख़ासतौर पर प्रतीक पाटिल और बिलाल शेख की जोड़ी यदि क्रीज पर हो तो फिर आस्किंग रेट मुझे लगता है कि इतना मायने भी नहीं रखता है, यदि 10-12 का भी हो जाए तो। यहाँ तक दूसरे रुख का सवाल है, अगर विक्टोरियन 2 विकेटें और हासिल करे ना तो ये मैच थ्रिलिंग क्लाइमैक्स की तरफ जाएगा। जी हाँ, यही मैं कहने वाला था कि विकेटें जिस तरह से गिर रही है, इसी तरह से विकेटें गिरने का यदि सिलसिला शुरू रहा तो फिर ये इक्वेशन मुश्किल हो सकता है मिड स्पोर्ट्स के लिए। और ये भी बात है कि बिलाल शेख जितने अच्छे टच में, सुबह भी उन्होंने 3 सिक्सर लगाए थे, 2 अगर बड़े शॉट खेलते हैं तो कहानी खत्म हो जाएंगी विक्टोरियन की। बहरहाल ये तमाम कयास है, हकीकत क्या है, चलते मैच की तरफ। हुसैन खान, बिलाल को पैर पूरी तरह नहीं चले थे, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। बहुत अच्छी गेंद, अच्छी रफ्तार भी थी और बिल्कुल पॉपिंग क्रीज में टिप्पा, पैर चले ही नहीं थे वहां पर। बिलाल के एक हाथ भी छूट गया था बैट के हैंडल के ऊपर से, पूरी तरह से बीट हुए। क्रिकेट में पैर का चलना मानो रनों का चलना है। बिलाल को दूर से खेला है। मीत 11 के लिए कठिनाई है कि उनके बल्लेबाज 2 से 3 बल्लेबाज हैं जो अनफिट है, और 2 बड़े बल्लेबाज उसमें सूरज केने और बिलाल शेख। बिलाल पूरी तरह से फिट नहीं है, फिर भी आए हैं अपनी टीम के लिए मैदान में। शुरुआत में सोच रहे थे कि शायद उनको बल्लेबाजी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन वापसी की है इस मुकाबले में विक्टोरियन स्पोर्ट्स ने। हुसैन खान रिवर्स खेला है और बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला था। ये क्या हो रहा है, 2 रन आते हुए। बहुत ही जोखिम भरा स्ट्रोक था ये, बिल्कुल स्टंप्स की तरफ आती हुई गेंद, लेकिन काफ़ी कंट्रोल के साथ खेले थे प्रतीक पाटिल। प्रतीक को भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा इस पारी में। अभी तक कोई चौका या छक्का नहीं जड़ पाए हैं, लेकिन डटे हुए हैं। 6 गेंदों में 5 पर, 1 पर है बिलाल शेख। टीम का स्कोर 31 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, और 20 रनों की ज़रूरत है, 14 गेंदें शेष। तपस्या स्पोर्ट्स के कैप्टन सोनाली के, आपको टॉस बॉक्स में आना है। मैच में रोमांच बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 14 गेंदों में 20 रन चाहिए मिड स्पोर्ट्स को। ओह, ये देखिए, ये दबाव रहता है, ये दबाव रहता है। दबाव की स्थिति में बड़े बड़े 30 मार खा जाते हैं। बिलाल ने तुरंत कह दिया यस। तीसरे अंपायर की मदद बीमर के लिए डीआरएस लिया है बल्लेबाजों ने। Clean and net telecast. It's a fair delivery. Prince Mohit
दूध को पानी को दूध से अलग करती हुई। जहाँ दूध का दूध और पानी का पानी। रिव्यू लिया गया था लेकिन रिव्यू गवा दिया है मिथ स्पोर्ट्स ने। अब यहाँ से आगे रिव्यू नहीं ले सकते हैं, एक ही रिव्यू था आपके पास। हुसैन खान बिलाल शेख के लिए इस मरतबा फिर स्वीप करना चाहते थे, गेंद आगे रखी हुई थी, खेला 1 रन। हुसैन खान ने बहुत इम्प्रेस किया है अपने इन 2 ओवरों में। 2 ओवर अच्छे डाले। ओवर समाप्त होते हुए 4 मीत 11 33, यहाँ से 18 रन और चाहिए अजय गरत। ये विकेट के बारे में आकलन बहुत मुश्किल है, लेकिन मैच 50-50 नेक टू नेक फाइट है। काफ़ी उतार चढ़ाव इस मैच में अभी तक देखने को मिले हैं। खासतौर पर शुरुआत में काफ़ी आगे नज़र आ रही थी इस मुकाबले में विक्टोरियन स्पोर्ट्स, जब 40 रनों की पार्टनरशिप हुई थी पहले विकेट के लिए एराज शेख और फैज़ान सिद्दीकी के बीच में। लेकिन फिर अच्छी शुरुआत के बाद पारी लड़खड़ा गई डेथ ओवर्स में। आखिरकार सिर्फ 50 रन ही बना पाए विक्टोरियन के बल्लेबाज। शुरुआत बहुत ही ज़बरदस्त रही मिथ स्पोर्ट्स की। पहले ओवर में 15 रन आए थे। किरण मडवी ओपन करने आए और धुआंधार शुरुआत दिलाई उन्होंने, लेकिन दूसरे ओवर से गेंदबाजों ने फिर से पलटवार किया है। अब यहाँ पर ये मैच बिल्कुल बराबरी का नज़र आ रहा है। 2 अच्छे बल्लेबाज है क्रीज पर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल बल्लेबाज भी कर रहे हैं, खासतौर पर प्रतीक पाटिल और बिलाल शेख। बिलाल पूरी तरह से फिट भी नहीं है, लेकिन ये खतरनाक खिलाड़ी है, जख्मी शेर माने जा सकते हैं और कहते हैं कि जख्मी शेर और ज़्यादा खतरनाक होता है। 12 गेंदे 18 रन, बहुत अच्छा मैच। बहुत ही सुबह शाम पेनल्टी मेट ओवर किसके हाथ में दिया जाता है, ये ओवर बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों टीमों के लिए। मैच की दिशा और दशा दोनों सामने आएंगी। हुसैन का स्पेल भी समाप्त हो चुका है सिद्दीक जी। 2 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट्स। विकी यादव भी अपना कोटा पूरा कर चुके हैं और अजीज अब आक्रमण पर आते हुए एक यंगस्टर पर भरोसा जताया गया है मैच के इस पेनल्टीमेट ओवर में। बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर, पिछले मैच में इंप्रेस किया था इन्होंने, आखिरी ओवर में गेंदबाजी की थी और कोई बड़ा स्ट्रोक खेलने नहीं दिया था विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को। युवा है, उदीयमान है, प्रतिभाशाली है अजीज। अजीज ठानेकर को गेंदबाजी दी है और अजीज ठानेवाला को गेंदबाजी दी गई है। जीपीएल जो अभी भी हुआ था ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग, उसमें उन्होंने फाइपर किया था। अजीज ठानेवाला, पहली गेंद कमाल की गेंद, बिलाल शेख जैसे बैट्समैन को छटाया। ठाने वाला अब साबित यही करने वाला है कि अजीज ठाने वाला ना कि खाने वाला। सरनेम भी बड़े इंटरेस्टिंग रहते हैं। अजय गरत ठानेकर नासिक में रहते हैं, नासिककर भिवंडी में रहते हैं। बड़े स्ट्रोक की आवश्यकता है सिद्दीक जी यहाँ पर। इक्वेशन को देखते हुए कम से कम एक बड़ा हिट, ये देखिए थाई पर लगी थी, कितना बेहतरीन टेलीकास्ट है, क्लोज ऑन व्यू, बिल्कुल इंटरनेशनल मैचेस में जिस तरह से हम दृश्य देखते हैं उसी तरीके का टेलीकास्ट। इस मरतबा पिकअप शॉट है, पीछे खिलाड़ी हैं, देखते रह गए। गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के बीच में 4 रन। बहुत अच्छा शॉट था ये। प्रतीक पाटिल इस तरह के शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए, गेंद स्टंप्स की तरफ थी, थोड़ा लालच दिया था वहां पर गेंदबाज को और उस लालच में फंसते हुए नजर आए। स्टंप्स की तरफ गेंद की और उसको घुमा दिया है बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर। बड़ा गैप था उस दिशा में। 4 रन प्राप्त करते हुए इंपॉर्टेंट बाउंड्री, वेलकम बाउंड्री मिथ स्पोर्ट्स के लिए। दबाव की स्थिति में जब आप अच्छा शॉट खेलते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। थोड़ा सा जब दबाव छट जाता है, पसीने कम हो जाते हैं और ज़्यादा पसीने से बल्लेबाज तरबतर नहीं होता है। हालांकि गर्मी काफ़ी अधिक है मैदान में और मैच में भी गर्मी है। 38 बने हैं, अब 13 रन और चाहिए, 10 गेंदें शेष। अभी भी हालांकि पड़ला थोड़ा झुक चुका है मिथ 11 के तरफ। इस चौके ने अजीज थाने वाला
फुल टॉस गेंद थाने वाले को भेज दिया है मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर, 6 रन। दबाव में आ गए। पिछली गेंद पर जो चौका लगा वो गेंद उतनी खराब नहीं थी, लेकिन उसका ये नतीजा कि इस दफा फुल टॉस कर बैठे, फुल टोल वसूलते हुए उस फुल टॉस पर बल्लेबाज प्रतीक पाटिल। इसी ग्राउंड पर 1 मार्च 2016 में सबसे लंबा सिक्सर दीपेश माली ने लगाया था सूरज जोशी को। और अजय बिलीव कीजिए वो बालाजी कप था, वो जो आप पतरे देख रहे हैं उसके भी 20 फीट ऊपर से गेंद गई, यही समय भी था। समीकरण आसान होता हुआ, सिर्फ अब 7 रन चाहिए। एक और फुल टॉस, और ये तो और दूर। थाने वाले भी नहीं मानने वाले, थाने वाला भी रन खाने वाला निकला है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 152 मीटर 153 मीटर का जो आपकी बार गेंद को निकाल दिया है, देखना अंपायर का क्या इशारा है, बल्ले को छुई, 4 रन। इस मैच को जीत लिया है। पांच वाइड आए, इस मैच को जीत लिया है मीत 11 ने। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल मीत 11, हार्ड लक विक्टोरियन। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है कौशल पाटिल, 1 ओवर 1 रन और 3 विकेट। कौशल पाटिल इज द मैन ऑफ द मैच। लेकिन सबसे पहले हम टॉस की तरफ चलते हैं। दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है, चैलेंज टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है।